मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों को जो है डिजीज आप लोगों को कंप्लीट कर दिए थे। लास्ट में आप लोगों को कैंसर पढ़ाए हुए थे और कैंसर का जो है पूरा पार्ट जो 2 पार्ट में इसका वीडियो बना था वो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर कर दिया अपना कैंसर। और अब जो वहां से हम अगला जो टॉपिक लेके चलते हैं वो चलते हैं इम्यून सिस्टम, या तो फिर उसी को कहा जाता है इम्यूनिटी। ठीक है, हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो जिसको कहा जाता है आप इम्यूनिटी बोलिए या फिर इसी को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो फिर इसी को जो है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, या फिर इसको खाली प्रतिरक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आज बात करें किसका, इम्यूनिटी का बात हो रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो चलिए, तो हम आज जो बात करेंगे इम्यून सिस्टम का बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप लोग क्या बोलेंगे, तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं इसको इम्यून सिस्टम का। आज जो आप बात करेंगे वो इम्यून सिस्टम का बात करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है आज हम आप लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम का। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो आप लोगों का जो सवाल बनता है वो सबसे पहला सवाल ये है कि इम्यून सिस्टम होता क्या है, ये जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है ये है क्या, इन पर सबसे पहला सवाल होता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है कि इनको क्या बोलेंगे परिभाषा में, उसको ध्यान से सुनिएगा। बोले क्या कि शरीर में, ध्यान दीजिएगा, बोले हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, ध्यान दीजिएगा, बोले हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव से लड़ने की जो क्षमता, हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में उपस्थित रहती है, उसी को कहा जाता है इम्यून सिस्टम, या तो फिर उसी को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हम बोले आप लोगों को क्या कि हमारे शरीर में, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, ध्यान दीजिए क्या बोले, हो सके तो मेरे साथ रिपीट भी कीजिए। हम बोले क्या कि बीमारी से, बोले क्या कि हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव से लड़ने की जो क्षमता, लड़ने की जो एबिलिटी जो हमारे शरीर में उपस्थित रहती है, उसी को कहा जाता है इम्यून सिस्टम, या तो फिर उसी को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले आप लोगों को क्या पूछा जगह इम्यून सिस्टम क्या बोले, बोलेंगे कि हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में उपस्थित रहती है, उसे इम्यून सिस्टम या तो फिर उसी को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब तो यहां पर हम आप लोगों से बात बोलेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, है ना। तो ये पूछा जाता है कि प्रतिरक्षा तंत्र यानी क्या, कि जो ये प्रतिरक्षा है, इम्यून सिस्टम है, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि प्रतिरक्षा तंत्र जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसी को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। तो अगला जो टर्म आप लोगों से हम शेयर करेंगे वो है इम्यूनोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी का। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो इम्यूनोलॉजी है, इसी को कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिरक्षा जो विज्ञान है ये पहले होता क्या, पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो इम्यूनोलॉजी जो लिखे हुए है ये 2 शब्द के मिलने से बना है। ये जो इम्यूनोलॉजी है ये 2 शब्द के मिलने से बना हुआ है। पहला शब्द है इम्यूनो और दूसरा शब्द है लॉजी। ध्यान दीजिएगा, ये जो इम्यूनोलॉजी है ये 2 शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है इम्यूनो, और इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून। इम्यूनो का क्या होता है, इम्यून। इम्यून को हिंदी में प्रतिरक्षा कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या कहता है, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा शब्द जो है वो है लॉजी। ध्यान दीजिएगा,
और दूसरा था लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी को हिंदी में कहा जाता है अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आप लोगों को क्या कि ये जो इम्यूनोलॉजी है ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। हम बोले क्या कि ये जो इम्यूनोलॉजी है ये दो शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द इम्यूनो, इम्यूनो का अर्थ क्या होता है इम्यून, इम्यून को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा, और दूसरा शब्द क्या है लॉजी, लॉजी का अर्थ क्या होता है स्टडी, और स्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं अध्ययन। तो इसी को बोलेंगे कि प्रतिरक्षा। ध्यान दीजिएगा, बोले प्रतिरक्षा के अध्ययन को, ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या प्रतिरक्षा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसी को हम आप लोग क्या बोलेंगे अच्छा से परिभाषा में बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, हम बोले आपको क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र, ये तो फिर प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रतिरक्षा विज्ञान या तो फिर इम्यूनोलॉजी कहते हैं। आपको पूछा जाएगा प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, इम्यूनोलॉजी क्या है, क्या बोलेंगे, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा। ध्यान दीजिएगा, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोले जिसके अंतर्गत जो है इम्यून सिस्टम या तो फिर इम्यून मतलब प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी, उसी को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, चलिए अब जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, हम इम्यूनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मतलब क्या, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, प्रतिरक्षा विज्ञान के पितामह कौन है ना। तो ये पूछा जाएगा फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो इसी के जवाब में बोलेंगे एडवर्ड जेनर। ध्यान दीजिएगा, उस वही है एडवर्ड जेनर। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये जो है इम्यूनोलॉजी जो है इनके फादर कौन है, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इम्यूनोलॉजी है इनके फादर कौन है। तो इम्यूनोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, एडवर्ड जेनर है। कौन है, एडवर्ड जेनर है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, बोलेंगे कि ये जो प्रतिरक्षा विज्ञान इनके फादर कौन है, तो बोलेंगे एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए अब जो है अब आगे का जो है बात करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। अब जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला का नाम है इनेट इम्यूनिटी, इसी को कहा जाता है अंतर्जात प्रतिरक्षा, और दूसरा का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको कहा जाता है प्रतिरक्षा। ठीक है, चलिए तो पहला हो गया इनेट और दूसरा हो गया एक्वायर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर इनेट के बारे में बात करेंगे। इनेट इम्यूनिटी जो है अंतर्जात प्रतिरक्षा हो गया, दूसरा हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले जो है इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, फिर जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या उन पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बात करेंगे। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी में क्या बोलता है आपको ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र, बोले क्या कि ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र जो जन्म से लेकर, बोले क्या ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र जो जन्म से लेकर हमारे शरीर में उपस्थित रहती है, मतलब जब से हम लोग जन्म लिए तब से ये हमारे शरीर में क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। वही बोले कि ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र जो जन्म से हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं उसे इनेट इम्यूनिटी या तो फिर उसी को अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, या तो अंतर्जात प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर रिपीट करते हैं, हम बोले क्या कि ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र, बोले क्या ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे जन्म से रहते हैं, वही बोले कि ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे शरीर में जन्म से उपस्थित रहते हैं उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। एग्जांपल में WBC,
एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, तो इनेट इम्यूनिटी जो है, इनके जो एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, इसके एग्जाम्पल में बोलेंगे WBC। ठीक है, ये WBC जो है हमारे जन्म से ही हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं और यही है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए अब हम जो बात करेंगे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, अब जो बात करेंगे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, चलिए अब जो बात कर रहे हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है उस पर बात करते हैं। बोले क्या कि ऐसी प्रतिरक्षा, ध्यान दीजिए, बोले ऐसी प्रतिरक्षा जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। बोले क्या, ऐसी प्रतिरक्षा जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसी को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या तो फिर उसी को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अब बोले क्या कि आपको कि ऐसी प्रतिरक्षा, ध्यान दीजिए, बोले ऐसी प्रतिरक्षा जो बाहर से, क्या बोले, जो बाहर से मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसी को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे मान लीजिए टीबी से ग्रसित है, तो बाहर से हम लोग क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम लोग टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं ना, जैसे BCG का टीका लगवाते हैं तो वो टीबी में, तो BCG का लगवाए वो क्या हमारे शरीर में जो है बैक्टीरिया के लिए, जो है बैक्टीरिया के विरुद्ध जो काम करने वाले जो एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में पहुंचता है और फिर वो उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, वही हम आपको बोले कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या बोले कि ऐसी प्रतिरक्षा जो दवाई के रूप में, औषधि के रूप में बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसी को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या हो जाएंगे, तो टिटनस हो गया, फिर उसके बाद फिर आपको जो है एलर्जी हो गया, तो उस समय जो हम लोग जो बाहर से जो हम लोग दवाइयां खाते हैं और फिर उनसे जो हम लोगों को नॉर्मल होता है, तो वो जो हो गया वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, चलिए अब आपको हम यहाँ पर जो है इनेट इम्यूनिटी की बात कर दी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये दोनों आप लोगों को क्या किए बता दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो एक सवाल आता है, वो है एंटीबॉडीज। चलिए ध्यान दीजिए, अब बात करें किसका, एंटीबॉडीज का। पूछा जाएगा कि एंटीबॉडीज होता क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, दिखा दिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि यह एक रासायनिक पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, बोले यह एक रासायनिक पदार्थ है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, बोले क्या यह एक रासायनिक पदार्थ है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, उसे कहा जाता है एंटीबॉडीज। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, हम बोले क्या कि यह एक रासायनिक पदार्थ है, बोले क्या यह एक रासायनिक पदार्थ है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। बोले क्या कि यह जो है एंटीबॉडी जो है यह एक रासायनिक पदार्थ है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, एंटीबॉडीज कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या बोले, हम बोले आपको क्या कि यह एक रासायनिक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, बोले कि यह एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में, बोले कि जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले क्या कि यह एक रासायनिक पदार्थ है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, यह हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है, हम लोग बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, एंटीबॉडीज कहलाती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये जो एंटीबॉडीज है, इसी एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ध्यान दीजिएगा, इसी एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हम बोले आपको क्या कि ये जो एंटीबॉडीज, इसी एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसी एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसी एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसी का नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम है। चलिए अब यहाँ पर हम आप लोगों से बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है मतलब एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी जो है 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडी जो है ये कितने प्रकार, तो बोले एंटीबॉडी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर एक करके आप लोगों के सामने नाम लिखेंगे और फिर जो है इनके सामने हम एक करके नाम लिखेंगे और उनको हम दर्शाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला का नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, इसको शॉर्ट में
IgG भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, इसको IgA शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तीसरा इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, IgM, ठीक है। चलिए चौथा इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है E, IgE, और पांचवा नंबर जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन D, इसको IgD कहा जाता है, ठीक है। चलिए पहला इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी है जिसको शॉर्ट में IgG कहा जाता है। दूसरा इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है जिसको IgA, और तीसरा इम्यूनोग्लोब्यूलिन M जिसको शॉर्ट में IgM कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ये उसको शॉर्ट में IgE कहते हैं, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन D उसका शॉर्ट में IgD कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी है ये सीरम में रहता है, ये सीरम में पाया जाता है। बात करेंगे फिर ये जो है आंसू हो गया, फिर लार हो गया जिसको सलाइवा कहते हैं, फिर ये जो है माँ का दूध, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ये भी सीरम में रहते हैं, और फिर ये हो गया त्वचा में रहेगा, फिर फेफड़ा में रहेगा, ठीक है। और ये जो है ये रक्त में रहता है, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो जी है जो है इसमें सीरम रहता है। सीरम क्या होता है, जब आपका शरीर का कोई भी भाग कटता है, कटने के बाद या तो फिर थोड़ा सा मांस छिला जाता है, तो वहां पर देखिएगा पानी के तरह का तरल पदार्थ निकलता है, पानी के तरह तरल पदार्थ निकलता है। वही पानी के तरह तरल पदार्थ जो है उसी को सीरम कहा जाता है। और यह सीरम जो है कभी थक्का नहीं होता है, जिस तरह ब्लड थक्का होता है उस तरह से थक्का नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो वही सीरम है। तो ये सीरम जो है इसमें जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी और इम्यूनोग्लोब्यूलिन M दोनों रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनका मदद करता है, ये जी, ठीक है, जी का मदद करता है, ठीक है। चलिए अगला क्या बोले, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जाता है। आंसू में आपका जो आंख आंसू जिसको टीयर कहते हैं ना, वो हो गया, लार हो गया, सलाइवा हो गया, उसमें पाया जाता है। और माँ का दूध मतलब क्या, जब एक माँ छोटा बच्चा को जन्म देता है तो माँ के जो दूध है उसके दूध में जो है यही एंटीबॉडी रहते हैं, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी, ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो IgA है ये उनके शरीर में पाया जाता है। और ये जो है ये माँ के दूध में रहता है और छोटा बच्चा में पहुंचता है, ठीक है। वही बोले आपको कि ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ये है ये माँ के दूध में पाया जाता है। पूछा जाता है कि ये IgA ये किस में पाया जाता है, तो माँ के दूध में। ये भी पूछा जाता है माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन मिलता है, बोलेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgA, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले कि जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो M है इसे सीरम में मिलता है। अगला बोले कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ये E है ये त्वचा और फेफड़ा में रहता है, त्वचा और फेफड़ा में रहता है, ठीक है। और ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो D है ये रक्त में पाया जाता है। सवाल पूछता है कि रक्त में कौन से इम्यूनोग्लोब्यूलिन मिलता है, बोलेंगे D मिलता है, चलिए ठीक है। तो आप लोगों को जो है यहाँ तक जो है आपको बता दिए। इसको शॉर्ट में को ट्रिक में आप लोग याद रखिएगा, नाम जो है इसका ट्रिक में याद रखिएगा, जामेड। चलिए जामेड याद रखिएगा, जामेड GAMED याद रखिएगा, जामेड, ठीक है। इसको बोलते हैं जामेड। इसी पे ट्रिक पे जो है आप लोग, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास इतना ही, फिर अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।